वेलकम टू फिज़िक्स वेज। आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बात की थी। हमने देखा था कि अगर कोई सोर्स चार्ज Q1 है और इसकी विसिनिटी में अगर हमें किसी दूसरे चार्ज को किसी पॉइंट पर लेकर आना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लगभग ऐसी ही बात करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में एक चार्ज है, उसको हम कह रहे हैं सोर्स चार्ज। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है और ये सोर्स चार्ज जो है यह Q1 है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो चार्जेस को लेकर आएंगे स्पेस में। ठीक है, कुछ दो पॉइंट्स पर। तो मान लीजिए पहले मैं एक चार्ज Q1 को लेकर आता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, और यह जो है इसका जो पोजीशन है वो R1 है। तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। क्या वर्क डन करना पड़ेगा? अगर केवल यही चार्ज हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट तक, तो सच बात तो है कि आपको कोई वर्क डन नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई चार्ज पहले से मौजूद था ही नहीं स्पेस में, यहाँ पर केवल यह अकेले इसको ही लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये वर्क डन तो ज़ीरो होगा। अब बात आती है कि ये पॉइंट हम R1 पोजीशन पर लेकर आ गए। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि आप एक और चार्ज, अब ये Q1 क्या करेगा, ये Q1 ये करेगा कि यह स्पेस में क्या कर देगा, एक ऐसा रीजन बना देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, जिसके कारण अब हर पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज Q2 है जिसको इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सर्टनली अब आपको क्या करना होगा, सर्टनली आपको वर्क डन करना होगा, आपको कुछ काम करना होगा इस चार्ज पर, और वह वर्क डन जो होगा वह इस चार्ज में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ देखना है कि मान लीजिए इसकी जो पोजीशन है वह कितनी है, R2 है। ठीक है, इसकी पोजीशन R2 है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब आपको क्या करना है, ये वर्क डन आपको करना होगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस, है ना। अब मान लीजिए कि इस चार्ज Q1 ने इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल V1 क्रिएट किया था। ठीक है, मान लेते हैं कि V1 पोटेंशियल इसने क्रिएट किया हुआ इस पॉइंट पर। तो आपको क्या करना होगा, वर्क डन जो होगा, जो कि आपको इस Q2 चार्ज पे करना होगा, वह हो जाएगा Q2 मल्टीप्लाइड बाय दिस पोटेंशियल विच इज़ क्रिएटेड V1। सो Q2 इंटू V1 इज़ द टोटल वर्क डन विच इज़ क्रिएटेड हियर। अब ध्यान से समझिए, ये Q2 इंटू V1। अब V1 कितना था, तो आप लिख सकते हैं V1 जो है वह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 अपॉन आ जाएगा कितना, Q1 अपॉन आ जाएगा R12, यानी कि 1 की रिस्पेक्ट में 2 का पोजीशन वेक्टर जो होगा। तो इस तरह से ये वर्क डन होगा। ठीक है, दिस इज़ द वर्क डन। अब यह जो है, यही पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की, मतलब इसको आप यहाँ तक लेके आए और इसके कारण ये जो सिस्टम है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह हो जाएगी U, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, सो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब बात ये हो रही है, ऐसा कह रहे हैं कि अब आप केवल दो चार्जेस नहीं ला रहे हैं, आप तो नंबर ऑफ़ चार्जेस ला के एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। तो उसमें क्या वर्क डन होगा, उसको कैसे समझेंगे, आइए उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं अब। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा। अच्छा, इसके पहले मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता था कि ये जो Q1 और Q2 के साइंस हैं, अगर मान लीजिए Q1 और Q2 सेम है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो Q1 और Q2 जो है, Q1 Q2 जो होगा वह ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा। याद रखिए, Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और अगर इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो देखिए, आप एक्सटर्नल फोर्स को क्या करना होगा, जैसे कि ये दो चार्ज है, एक ये है एक ये है, और
ये तो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इसको इधर फेंक रहा है, दूर तरफ फेंक रहा है। अब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इधर लेकर आएंगे तो वर्क डन जो होगा वह पॉजिटिव होगा। एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू अप्लाई पॉजिटिव वर्क डन, एंड बिकॉज इट हैज़ टू अप्लाई द पॉजिटिव वर्क डन, दैट्स वाई यहाँ पर जो वर्क डन है यह पॉजिटिव होगा, और इसलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वह पॉजिटिव होगी। पर इसका जस्ट अपोजिट देखें अगर, कि दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर वो लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, अगर वो लेस देन ज़ीरो है इसका क्या मतलब है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी वो क्या है, आप कह सकते हैं अपोजिट साइन के। अगर ऐसा है तो याद रखिए इस केस में Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वह लेस देन ज़ीरो होगा, और अगर वह लेस देन ज़ीरो है दोस्तों तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये Q1 है ये Q2 है, ये एक दूसरे को लेकर आ रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वर्क डन बाय द, अब आपको अगर इस चार्ज को दूर ले जाना पड़ेगा, इस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड दैट्स वाई जो है आपको यह नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यह नेगेटिव होगी और वर्क डन भी नेगेटिव होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ऐसे कई चार्जेस को लेकर आ रहे हैं, अभी तो आप 2 को लेकर आए थे, अगर आप ऐसे कई चार्जेस को लेकर आते हैं तो देखिए एक आपको नोटेशन, ये सब NCERT के ही नोटेशंस को फॉलो करके मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब ज़रा ध्यान से समझिएगा आप, है ना, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। अभी आप 2 चार्जेस तो लेकर आ गए, ठीक है, अब 2 चार्जेस तो आप लेकर आ गए, ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। मान लीजिए कि पहले एक चार्ज Q1 था और दूसरा चार्ज जब लेके आया तो जो वर्क डन है वो हो गया Q2 मल्टीप्लाइड बाय V1 R2, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि V1 पोटेंशियल फर्स्ट चार्ज ने क्रिएट किया, कहाँ पे किया, जो R2 लोकेशन है वहाँ पर क्रिएट किया, और उस पर जब चार्ज Q2 को लेके आए तो Q2 को लाने में वो वर्क डन हुआ, ठीक है। और ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12। ये क्या बता रहा है, R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या है कि ये तो बात हो गई कि भाई आप 2 चार्जेस लेके आए, जब आप एक चार्ज था उसकी विसिनिटी में दूसरा चार्ज ले आए। अब इन दोनों चार्जेस ने क्या किया, इन दोनों चार्जेस ने पूरे रीजन में अब पोटेंशियल क्रिएट कर दिए अपने अपने, ठीक है। तो अब दोनों ने अपने पोटेंशियल्स क्रिएट कर दिए हैं। तो अब अगर आप कंबाइंड पोटेंशियल लिखना चाहें, मान लीजिए एक पॉइंट P है, जैसे ये 2 चार्जेस हैं और ये Q1 है ये Q2 है ना, और अब एक पॉइंट P ले रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर इन दोनों के कारण कुछ पोटेंशियल होगा, तो वो पोटेंशियल कितना होगा, तो अपन लिखते हैं, देखिए वो पोटेंशियल होगा 1,2, 1 और 2 दोनों के कारण होगा 1,2, और ये किसके इक्वल होगा 1/4πε0, ठीक है, Q1 अपॉन R1P, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, मतलब चार्ज 1 के रिस्पेक्ट में Q1 के रिस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह आप लिखेंगे प्लस Q2 और फिर लिखेंगे आप R2P, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज Q2 के कारण हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों को आप समझ सकते हैं, ये पोटेंशियल्स हैं, दीज आर दी पोटेंशियल्स एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 एंड Q2। इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आप एक और चार्ज लेके आ रहे हैं Q3, तो अगर आप Q3 चार्ज लेके आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये Q3 चार्ज मान लीजिए इसकी लोकेशन R3 है जहाँ पर आप लेके आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है Q3 वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, Q3 मल्टीप्लाइड बाय V1,2, सही है ना, V1,2, और किस लोकेशन पे, R3 लोकेशन पे कह रहे हैं हम, इसकी लोकेशन R3 है, तो Q3 V1,2 R3 इस लोकेशन पर हम लेके आ रहे हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विच वी आर ब्रिंगिंग देयर, ठीक है। इस तरह से अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0, ये वर्क डन निकाल रहे हैं हम, और अब Q3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R1P प्लस Q2 Q3
अपॉन R2P, ठीक है, इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब ये बात इस तरह से आप इसको बढ़ाते जाए। अब ये तीनों चार्जेस जो हैं ये क्या करेंगे, ये तीनों चार्जेस जो है एक रीजन, एक स्पेस क्रिएट करेंगे, और वह जो होगा उसके कारण क्या होगा, उसके कारण एक पूरे इसमें एक क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। टोटल अगर सिस्टम का निकालना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए पहले आप Q1 अकेला था, फिर Q2 को लेके आए, फिर Q3 को लेके आए, तो देखिए दोनों को लाने में क्या वर्क करना पड़ा था, अगर पहला तो था ही उसके लिए तो ज़ीरो वर्क था, दूसरे को लाने के लिए करना पड़ा था ये, तीसरे को लाने के लिए करना पड़ा ये। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, मान लीजिए इन तीन चार्जेस को लाने में जो टोटल वर्क डन हुआ वो सीधे से क्या होगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, अब मैं हटा देता हूँ इन सबको और मैं सिंपली इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो यही हमारा क्या है, यही हमारा टोटल वर्क डन होगा। ठीक है, दिस विल बी आवर टोटल वर्क डन। अच्छा, एक चीज़ इसमें है, ये R1P और R2P नहीं होगा, R13 और R23 होगा, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 और विद रिस्पेक्ट टू 2 है। तो अब मैं लिख सकता हूँ टोटल वर्क डन, यानी यही पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1, अच्छा ये कॉमन ले रहा हूँ मैं, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, और इस तरह से आप ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे, ये टोटल वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का आया है, याद रखिए कि ये फाइनल एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का जो आया है यह इनडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप उनको किस तरह से लेके आएँ, पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उनको जो है उनकी जो पोजीशन है इनिशियल और फाइनल वह क्या है। ठीक है, आई होप इट इज फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स वोयेज वंस मोर इन द कंटिन्यूटी ऑफ द previous discussion of the potential energy of the system of charges. I actually wanted to add one more thing. Do remember here that this configuration, okay, possesses potential energy, and do remember that this potential energy possessed by the configuration is not dependent on the path, but it is dependent on the final configuration which is there. So it is point dependent, not the path dependent. It doesn't depend on the manner in which the potential energy is created, okay, but it is dependent on the final outcome which is there, that is the positions. Okay, now we are going to discuss about the one example of your NCERT. Very interesting example it is, example 2.4. that's what we are going to discuss. A very interesting example, I must say, and dependent on the concept which we have just learnt, we are going to derive it. So we have a system of charges like this. Okay, there is a square of side small d as it is mentioned. Okay, there is a square of side small d, and there are points, there are charges, point charges like this, they are placed. This is A, this is B, this is C, this is D. Okay, and as you can see that here we have plus q charge, here we have minus q charge, then we have plus q charge, and at last we have minus q charge. Okay, so this is the charge configuration which is given. Okay, and what is asked here is you have to determine, you have to find that what will be
the amount of work done, or you say what will be the potential energy of this system. Okay, this is what is asked. So let us try to understand it one by one. What is the potential energy of the system? Let us start with this, actually in order in which it is given, that will we follow. First is the total work done. Okay, so fine, so we will do it step by step. First we will try to understand that what work is done in bringing this charge plus q. Nothing was there and we are bringing charge plus q here. So what work has to be done in that case? So simply that work done is say W1. This is the first work done, and that has to be equal to 0. Why? Because already there was nothing and you are bringing a charge, so you are not bringing it against any other charge or anything, so no work is done actually, so you don't need to do any work in that case. Okay, so it is 0. Secondly, you are bringing this charge minus q here. So when you are bringing this charge minus q here, so the second work which is done, let it be W2. So that will be equal to what? That will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon, this is d, q upon d. What is it? It is the potential at this point due to this charge plus q. Potential at this point due to charge plus q. This is the potential, simply potential, and that has to be multiplied by the charge minus q, because it is simply work done at that point, okay, which possesses a potential. तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल था वो ये था, मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विच यू ब्रॉट, माइनस क्यू यू ब्रॉट, सिंपली. ओके, देन दिस इज द वर्क डन. नाउ देयर इज वर्क डन W3. okay, so in order to know this work done, W3 is in bringing this charge plus q at this point C. Okay, this is W3. So try to understand that at this point C, some work at this point C, in order to bring this charge plus q, we have to do some work. Now do remember that this charge configuration excuse me, has done some work. Okay, and because of that some potential is created. Okay, so first we will find that potential, okay, due to this charge configuration, and then we will multiply it by simply the charge plus q which is there. प्लस q को लेकर आ रहे हैं हम, और इन दोनों चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण कुछ पोटेंशियल वहाँ क्रिएट हुआ होगा, उस पोटेंशियल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस चार्ज प्लस q से, तो वर्क डन आ जाएगा. तो देखिए पहले तो अपन एक काम करते हैं, चलिए चार्ज प्लस q लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू दीज टू चार्जेस. अच्छा, इन दोनों चार्जेस ने कितना पोटेंशियल क्रिएट किया है, आइए लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख देते हैं इसके कारण, और हो जाएगा q अपॉन, देखिए ये d है ये भी d है, तो ये हो जाएगा √2d, तो आप लिख सकते हैं √2d प्लस फिर से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर अपन लिख देंगे अब इसके कारण माइनस q और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा d, माइनस q डिवाइडेड बाय d. क्लियर है? तो इस तरह से ये वर्क डन हो गया. दिस इज़ द वर्क डन. ओके, W3. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब क्या करना होगा हमें, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम. एक काम करें, माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर हम माइनस क्यू स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ज़रा देखिए. माइनस बाहर ले लिया है तो यहाँ ये तो सब चला गया, माइनस क्यू स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो इसके कारण बचेगा यहाँ 1. फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -1 और अपॉन में √2 रहेगा. तो ये वर्क डन आ गया थर्ड चार्ज के, वर्क डन आ गया इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज को लाने में. तो देखिए हमने 3 वर्क डन निकाल लिए, W1, W2 और W3. अब हमें फोर्थ वर्क डन निकालना है जब हम इस चार्ज को यहाँ लेकर आएंगे, फोर्थ वर्क डन. तो फोर्थ वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, तो आप अब इसका तो प्रोसीजर अब आप समझ गए. W4 करना है आपको, और W4 किसके इक्वल होगा बच्चों, W4 होगा, देखिए माइनस क्यू चार्ज को लेके आना है तो उसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू दिस एंड दिस एट दिस पॉइंट D. तो चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू है ये क्यू अपॉन ये डिस्टेंस है डी, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन डी प्लस फिर आएगा 1/4πε0। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद आएगा माइनस क्यू अपॉन d√2। सही है ना, इसके कारण पोटेंशियल के लिए d√2 लेना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन d√2। और फाइनली इस चार्ज के कारण क्या आएगा, तो ये आएगा 1/4πε0 और फिर आएगा q अपॉन d, तो ये आ जाएगा q अपॉन d। इस तरह से आपने ये सारे पोटेंशियल्स निकालिए। अब देखिए आपने इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने में इतना वर्क डन किया, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया और फिर फाइनली ये किया। इन सभी वर्क डन्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। वी विल गेट दी टोटल वर्क डन। तो आइए टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं हम। और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, आइए उसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। तो टोटल वर्क डन जो होगा वह इन सब का एडिशन हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे और फाइनली अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और वो वर्क डन हम अभी निकाल लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं, अब हम यहाँ देखिए अगर टोटल वर्क डन हम निकाल रहे हैं W, तो देखिए W हम लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जैसा हमने पहला वाला तो 0 ही है, ठीक है। दूसरे में क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d, इसको हम कॉमन ही ले लेते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d। अब ब्रैकेट में देखिए ये जो है ये पूरा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा केवल 1, ठीक है। इसके बाद में W2 के बाद W3। अब देखिए ये क्या है, अगर मैं माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d ले रहा हूँ तो बचेगा 1 - 1/√2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 1 - 1/√2 प्लस। अब देखिए माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d बाहर ले लिया है। अगर ये बाहर ले लिया है तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, है ना, और 1 ही बचेगा, तो यहाँ बचा 1। फिर क्या बचेगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d चला गया, बचा 1/√2, वो भी लिख देता हूँ, प्लस 1/√2। और फाइनली क्या आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d चला गया, तो आई थिंक एक और 1 बचेगा, सही है ना, तो 2 हो जाएगा। तो चलिए एक और 1 लिख देते हैं। इस तरह से ये फाइनल इसका एक्सप्रेशन रहेगा। अच्छा एक चीज़ रहेगी कि यहाँ पर आपने माइनस माइनस प्लस किया, ठीक है, या आप कहें कि आपने अगर यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर लिया है तो देखिए ये प्लस होगा, माइनस का माइनस होगा प्लस होगा, और आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ जो है साइन माइनस का आना चाहिए, ठीक है। अब बस इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, फाइनली आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने एक स्टेप यहाँ बीच में नहीं लिखी है और डायरेक्ट ये लिख दिया है, ठीक है। अब आप बस सिंपली एक काम करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d, ठीक है, और 1 1 2, ठीक है ना, ये 1 1 2 1 3 और 1 4, तो ये हो गए 4 और माइनस 2/√2, ठीक है, 4 - 2/√2। तो 2/√2 का आप √2 लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। सो माइनस क्यू स्क्वायर 4πε0d 4 - √2, ये आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। दिस इज़ दी टोटल वर्क डन, ठीक है। और यही वर्क डन आपको फाइंड करना था इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस सिस्टम। फिर से आप देख सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये टोटल चार्जेस का अरेंजमेंट बनाने में जो वर्क डन हुआ है वह है, और यही इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी सिस्टम की। अब बात आती है जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट ये कहता है कि आपको फाइंड करना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q0 एट द सेंटर। ये सेंटर पे आप लेके आए हैं एक चार्ज को, और उसको लाने में जो वर्क डन है वो निकालना है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करेंगे। सिंपल सी बात है, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात, कि अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड अ वर्क डन, तो देखिए आप अभी तक क्या करते थे, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q0 टाइम्स दी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट क्रिएटेड ड्यू टू द सिस्टम। सिस्टम ने कितना पोटेंशियल क्रिएट किया, ध्यान से समझिए। सिस्टम, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल,
प्लस इसके कारण इस पॉइंट में पोटेंशियल, प्लस इसके कारण और प्लस इसके कारण। अब एक बात बताइए, ये क्यू नॉट टाइम्स देखिएगा 1/4πε0 सब में ही आएगा, तो मैंने कॉमन ही ले लिया फिर से। क्यू अपॉन ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस सेम है, तो मैं आर लिख देता हूँ इसको। तो पहले के कारण आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन आर, दूसरे के कारण आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर, दूसरा कौन है, ये है। तीसरे के कारण आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन आर, और चौथे के कारण आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर। ठीक है, माइनस क्यू अपॉन आर। अब ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0। तो ये आ गया वर्क डन इज़ इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ठीक है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियली 0 है। तो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, you don't need to do any work done. Okay, you don't need to do any work, it is the zero work done. I hope you understand this concept. Thank you very much. Happy learning. All the best.